हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं कल्चर की वीडियो। गाइस, इसमें हम कल्चर पढ़ेंगे। कल्चर के भी कई सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए उसको भी हम पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि ढंग से हर इन्फॉर्मेशन हमारे पास जाए। देखो, सबसे पहला ही टॉपिक आज हम कल्चर में जो पढ़ने वाले हैं, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, नवंबर मंथ की अभी हमारी चल रही है। गाइस, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संत मीराबाई जी के बारे में। देखो, क्यों इनके बारे में डिस्कशन आया और हम क्यों बात कर रहे हैं। इनकी ना 525वीं यानी कि 5 टू 5th बर्थ एनिवर्सरी थी। 52 आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी संत मीराबाई जी की, और सेलिब्रेट हुई पूरे ही आपके मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। और इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, इनका जो पूरा टाइम रहा, इनका जो पूरा स्फेयर रहा, मैं आपको बता दूं, वो रहा आपका 14 से लेके 1498 से लेके 1546 तक इनका वर्क पूरा ये रहा। अच्छा, मीराबाई जो एक थे, वो एक बहुत ही ग्रेट भक्ति सेंट रहे हैं। हिंदू मिस्टिक पोएट में अगर आप इनका नाम समझते हो तो एक बहुत बड़ा इनका नाम रहा है। अच्छा, ये पूरी तरह से समर्पित, एक आप कह सकते हो, डिवोटी थी लॉर्ड कृष्णा की। ठीक है। अर्ली इनकी लाइफ के बारे में समझते हो तो ये बॉर्न होती हैं मेवाड़ में। इनका जो चाइल्डहुड नेम था, यशोदा था वो। 1516 में इनकी शादी होती है राणा भोज राय से, जो कि प्रिंस के मेवाड़ प्रिंस के क्राउन प्रिंस थे, और ये सन थे राणा संगा जी के, ये पुत्र थे। अब राणा संगा जी आपको पता ही है, बहुत ही फेमस, उन्होंने बैटल भी फाइट करा है, बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जहां पर उन्होंने राजपूत अलायंस की मदद से मुगल एम्परर बाबर के अगेंस्ट ये फाइट अलायंस किया था। अच्छा, जब इनकी 1521 में इनके जो भोज राय जी है ना, इनके जो हस्बैंड होते हैं मीराबाई जी की, इनकी डेथ हो जाती है, तो शी लेफ्ट मेवाड़, मेवाड़ को छोड़ के वो लॉर्ड कृष्णा की सर्च पे निकल पड़ती हैं। अब इनकी लाइफ एज अ संत कैसी रही है, तो वो बहुत मल्टीपल प्लेसेस में गई हैं। वृंदावन में रही हैं, फिर कुछ साल ये द्वारका में मूव कर गई। सगुण भक्ति में करती थी, यानी कि ये पूरा लॉर्ड कृष्णा की आइडल वर्शिप करते थे। सगुण भक्ति उसी को कहते हैं। निर्गुण भक्ति होती है जिसमें आप किसी को आइडल वर्शिप नहीं करते। एक सगुण भक्ति यहाँ पर करते थे, और है ना, ठीक है। और अपना बचपन से ही अपना पति ये लॉर्ड कृष्णा को मानती थी। अच्छा, शी एड्रेसेस लॉर्ड कृष्णा एज गिरधर गोपाल। क्या बोलती थी? गिरधर गोपाल उनको बोलती थी। इतना प्यार इनके लिए, परमात्मा के प्रति इनके लिए था कि देखो, इनका ना, आप हस्बैंड को सोच के गलत मत लेना आप इसको, क्योंकि ना इनका बहुत समर्पित किस्म के ये थे। ये भक्ति इनकी इस तरह की थी कि परमात्मा को ही सब कुछ समर्पित रहना, उनके प्रति ही सब कुछ मानना। अच्छा, इनके अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें तो देखो, मीराबाई जी ने अपने बहुत सारे यूनिक पोट्रीज वगैरह लिखी हैं, एंड वेर इन शी इज नॉट ओनली कंसिडर्ड द डिवोटेड ब्राइड ऑफ कृष्णा, बट कृष्णा इज आर्डेंट एंड इज परस्यूड इन मीरा। उन्होंने पूरा ना उनको दिखाया है कि देखो, मेरी एक स्थिति आपके लिए, मैं आपके लिए कितनी समर्पित हूँ, उसके चीज़ों के बारे में लिखा है। इनका एक बहुत ही फेमस गीत है, बहुत फेमस सॉन्ग है, आपने कई बारी सुना होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो है ना, उसके बाद ये भी है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, इस तरह से गाना है गाइस ये। और टुडे आई गॉट द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ लॉर्ड रामास नेम, इसका ये गाने का अर्थ होता है। बहुत ही ज्यादा, मतलब इनके लिए, इनके अंदर प्यार था परमात्मा के प्रति, लॉर्ड कृष्णा के प्रति। अच्छा, मीराबाई जी की जो पोएम होती थी, ज्यादातर वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, उनको उसी भाषा में वो गाती भी थी प्रेयर फॉर्म में, और अपने इमोशंस लॉर्ड कृष्णा के प्रति रखती थी। अच्छा, दीज इंक्लूड राग गोविंद होते थे, नरसी जी का मायरा। आप देखो, ये ना आपको गैस पता होने चाहिए, क्योंकि आपको आ जाए कि मीराबाई जी का इनमें से कौन कौन से कंटेक्स्ट जो है, वो आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना, कि इनमें कौन कौन से ये जो पोएम्स हैं मीराबाई जी द्वारा लिखी गई। तो राग गोविंद है, नरसी जी का मायरा है, गीत गोविंद की टीका है, मीराबाई की मल्हार है, राग विहाग है, गरबा गीत है। ये सारे इनके द्वारा ही गाइस लिखे गए हैं। ठीक है। सम ऑफ हर भजन जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किए गए हैं बाय रॉबर्ट प्लाई एंड जेन हंसफील्ड एज मीराबाई एक्सटैटिक पोएम्स के रूप में इन्होंने इसको ट्रांसलेट अंग्रेजी भाषा में किया है, रॉबर्ट ब्ले और जेन हंसफील्ड के थ्रू। अच्छा, भक्तमाल में देखा जाए तो जो पोइट्री कलेक्शन थी, वो पूरा डिस्क्राइब करती है मीराबाई जी की बायोग्राफी के बारे में। और ये लिखा किसने है? गुरु नवाधार जी ने इसको लिखा है 1585 के अंदर, ब्रज भाषा के अंदर। अच्छा, अब ये कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए, इसके बारे में जानने की जरूरत है। ये डिसाइपल थी संत रविदास जी की। कहाँ से इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जो भी इन्होंने लिखा, वो रायदास भी बोलते हैं, रविदास जी भी बोलते हैं, इनके गुरु थे ये। वो बिलोंग टू अ कास्ट जहाँ पे बहुत, रविदास जी जो इनके गुरु होते हैं,
ये इनकी डिसाइपल होती है मीराबाई जी। अब जो रविदास जी है वो अनटचेबल कैटेगरी के कास्ट से माने जाते थे। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज किया इन्होंने अपर कास्ट के नॉर्म्स को भी। और मासेस मतलब गुजरात और राजस्थान में बहुत फेमस हुई है, बहुत पॉपुलर हुई है। अच्छा, ये ट्रेडिशनल वुमेन्स के रोल को, सोसाइटल नॉर्म्स को बिल्कुल रिजेक्ट करती थी। पैलेस छोड़ दिया इन्होंने अपना, एक वॉन्डर बन गई, भटकी इधर उधर, बट इन्होंने कभी भी ना अपने हिसाब से ही जिंदगी को उस तरह से लिया। बहुत एक रिवोल्यूशनरी वे में इन्होंने काम किए और एक बहुत प्यार तो इनके अंदर भरा ही हुआ था। तो संत मीराबाई जी को आप ये कह सकते हो कि डिवाइन सिंबल के रूप में बहुत जाना जाता है। इनके जो सॉन्ग्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन लिया है। आज भी देखो हम लोग गीत सुनते हैं इनके। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाओ भक्ति मूवमेंट की तरफ। भक्ति मूवमेंट याद रखना गाइस, सबसे पहले साउथ इंडिया में ओरिजिनेट होती है बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी एडी। सेन संतों का यहाँ विश्वास था कि भाई सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट डिस्टिंक्शंस के, है ना। अब भक्ति मूवमेंट जब साउथ इंडिया में चली तो सबसे पहले इनिशिएटेड लेड बाय अलवर, जिनको ये माना जाता है कि वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी हैं। नायनार, जिनको लॉर्ड शिवा का डिवोटी माना जाता था। अब ये मासेस के थ्रू लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, उसी के अकॉर्डिंग ये कनेक्ट हुए। नायनार्स में क्या था, लॉर्ड शिवा के भक्त होते थे। 63 नंबर्स थे ये। फेमस स्टेट इनके अपार, तिरुंगना, सुंदरर, संबरंदर। गाइस ये ना याद रखो, क्योंकि ना पेपर में ना अब तुम्हें ये तो बहुत दिनों से पूछा जा रहा है नायनार अलवर। अब ये पूछ सकते हैं कि नायनार्स में कौन से फेमस सेंट हैं, तो गाइस प्लीज बी वेयर अबाउट द सेम। ठीक है, चलिए। अलवर्स में लॉर्ड विष्णु जी 12 नंबर में थे। ये फेमस सेंट इनके आपके कौन कौन से थे, अलवर थे, प्रलाइड वर थे, नंबलवर थे ना। ये सारे आपको याद रखना, ये सारे नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। डिवोशनल सॉन्ग्स इन्होंने आंदल कॉल तिरुप्पुवी गाए हैं। अलवर्स पर ऑल्सो कंपाइल्ड विद द दिव्य प्रबंधम में भी इनका कंपाइल करे गए हैं अलवर सॉन्ग्स को। सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो फ्रॉम साउथ इंडिया मूवमेंट ट्रांसफर होती गई 13th सेंचुरी के अराउंड सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया की तरफ। वहाँ एक नई तरह की भक्ति आई, जिसमें सगुण निर्गुण में से बात हुई ना। सगुण भक्ति में आप गॉड की एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में वर्शिप कर रहे हो, है ना। जिसमें आपके तुलसीदास जी, मीराबाई बहुत फेमस हुए। निर्गुण भक्ति में जैसे गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, ये लोग निर्गुण भक्ति परमात्मा को बिना आइडल वर्शिप के देखते थे ये। ठीक है। महाराष्ट्र में फिर 13 to 17 सेंचुरी में आपकी भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई। वहाँ पे मराठी लैंग्वेज में रीजन जो आपका था 15 फेमस थी, जैसे कि ज्ञानेश्वर जी, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जी, एज वेल एज वुमेन सक्कूबाई। ये फैमिली चोका मेला बिलोंग टू अनटचेबल महार कास्ट है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा करते थे। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट थी, जो कि शंकरादेवा आसाम रीजन में हुई। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े डिवोटी रहे हैं लॉर्ड कृष्णा के, बंगाल से थे ये। पॉपुलराइज संकीर्तन और पब्लिक सिंगिंग थी इनकी गॉड के नेम पे। अब ना याद रखना, इनका इसी चीज को पूरा इन्होंने ना डोनेट करा हुआ है आपके भक्ति सेंट्स एंड द रीजन एसोसिएटेड विद देम। तो आपको जरूर याद रखना है, किसी भी संत का आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो संत थे ये कौन सी जगह पे बिलोंग करते थे। तो आपको इसको अच्छे से मैप को एक बारी देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हम बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा काजी नजरुल इस्लाम जी के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यूज़ में क्यों रहे, क्योंकि ना रीट्यूनिंग यानी कि इस्लाम 1922 में इन्होंने एंटी ब्रिटिश एंथम किया था करारूई उल्लूहू कोपल। गाइस हो सकता है थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर हो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन थोड़ा सा यार हो जाता है क्योंकि वर्ड्स थोड़े इस तरह के हैं। आयरन बार्स ऑफ अ जेल फिल्म हैज लेड टू वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, इसका बांग्लादेश में हुआ था। सबसे पहले इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, इनकी बायोग्राफी समझते हैं। देखो इनका जो ना जन्म हुआ चुरुलिया विलेज, बुर्दवान, आज की डेट में बर्दवान आपका डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल, वहां पर ये पैदा हुए। 1917 में इन्होंने इंडियन आर्मी को एज अ सोल्जर ज्वाइन करा और बाद में बटालियन बन गए क्वार्टर मास्टर हविलदार। ठीक है। पॉपुलरली इनको विद्रोही को भी या रिबेल पोएट बोलते थे। बहुत सारे जो इनके काम हैं वो इन्होंने अपने सारे कामों में ये ज़रूर डाला है कि किस तरह से इंसान का ऑपरेशन किया जा रहा है, उससे ऑप्रेस्ड किया जा रहा है उसको, स्लेवरी के थ्रू, गुलामी के थ्रू, नफरतों के थ्रू, ऐसे ऐसे पुरानी चीज़ों के थ्रू। अच्छा, इन्होंने ना 2000 से ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे हैं, जिसको कहा जाता है नजरुल गीति। मेजर वर्क्स की तरफ चलोगे तो 1919 में इनका एक पहला पब्लिश हुआ एक फेमस काम, जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ डिलिंक्वेंट और सहोगॉट। इन्होंने आर्मी में सर्व भी करते थे और लिखते भी थे। इन्होंने मिलिट्री को छोड़ा 1920 में, देन बंगाली मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी में इन्होंने आ गए। फिर फेमस वर्क है इनके बंधन हारा, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, गोधान, शीतल नैरबी, है ना, बदल प्लेटर, शराब, ये सब का सब इन्होंने लिखा है। ठीक है।
तो ये बहुत ही याद रखना, ये इस तरह के लोगों को ना बहुत चुन चुन के निकाला जा रहा है। इस समय गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रही है, तो आपको भी उस हिसाब से पढ़ाई में अपना ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ फेमस ना इन्होंने पोएम्स भी लिखी। अनंत गोमयोगिर अगोमोन 1922 में, जहाँ पर कैसे जेल भेजे जाते थे लोग, भेजे गए इवन ये भी जेल पे फॉर बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। 1930 में इन्होंने ना अपना प्रलय शिखा को बैन किया, बुक थी इनकी, सेडिशन लग गया था इनके ऊपर, फिर जेल चले गए, फिर रिलीज हुए 1931 के बाद जब गार्डियन पैक्ट साइन हुआ। तो रोल ऑफ नेशनल मूवमेंट में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, क्योंकि इन्होंने लोगों को मोटिवेट करा कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करें, पोएम्स के थ्रू, प्लेस के थ्रू। बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था इनका स्वदेशी और खिलाफत मूवमेंट में, उनकी राइटिंग उस पर खूब लिखते थे। वर्कर प्रेजेंट पार्टी में ऑर्गेनाइज की थी इन्होंने, श्रमिक प्रजा स्वराज दल, ठीक है, सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, आईएनसी के साथ काम करती थी। ये क्रिटिक्स थे खिलाफत स्ट्रगल के। आईएनसी वर नॉट बार्गेनिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो गए थे इस समय पे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे इनका क्या था कि हिंदू मुस्लिम में रायट हुए थे कैलकाटा में 1926 में, तो ये समझाते थे जा जाके कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करो, अभी अभी टाइम नहीं है कि अपनों में ही लड़ाई कर दो। अवार्ड्स भी मिले इनको। इनको पद्म भूषण मिला था 1960 में, इन्होंने बहुत सिविलियन ऑनर इनको दिया गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरफ से। टाइटल मिला इनको नेशनल पोइट का। उसके बाद इक्षुदेव पदक बाय बांग्लादेश मिला। इक्षु पदक एक ना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बांग्लादेश का। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में याद रखना कि ना पर्सनैलिटीज के ऊपर भी ना गाइस आजकल बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो। जिसकी भी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से कंक्लूड करो। अच्छा, काजी नजरुल इस्लाम जी ना बंगाली लिटरेचर में बहुत रिनाउंड काम है किया है। ये नेशनल पोएट है बांग्लादेश के, आप लगाओ, हमारे तो है ही, बांग्लादेश के भी हैं। सिग्निफिकेंट रोल निभाया है पेट्रोटिज्म, देशभक्ति को बढ़ाने में, लोगों को, यूथ को स्पेसिफिकली अपने कल्चर की तरफ उनका रुझान बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने गैप्स खत्म किए, इंडिया बांग्लादेश के कल्चरल ब्रिजेस, बॉन्ड बढ़ाई है दोनों कंट्रीज के बीच में, फ्रेंडशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द टू नेशंस। तो आप अगर कंट्रीज का भी इंडिया बांग्लादेश समझा रहे हो तो इनका नाम लिखाना वहाँ पे, है ना। इट विल गिव यू द ग्रेट मार्क्स, है ना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स फेच कर पाओगे। चलो गाइस, शारदा टेम्पल एंड ऑल कल करेंगे, अभी ये दो चीज़ों को आप अच्छे से कंसोलिडेट करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।